काशीपुर निवासी साहित्यकार बख्तावर हनीफ साहब की कुछ किताबें, कुछ कहानी संग्रह काफी मशहूर हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है भारतीय संस्कृति के पुरोधा बहुत मिलजुल कर रहते थे, तो हमें कोई हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं था कि रामलीला कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा। हम एक तरफ राम की बात, एक तरफ हिजाब की भी बात आप कर रहे हैं। नमस्कार, काशीपुर निवासी साहित्यकार बख्तावर हनीफ साहब की कुछ किताबें, कुछ कहानी संग्रह काफी मशहूर है। इन्हीं में एक नया कहानी संग्रह है जिसका नाम है मेरे बचपन के राम, और इसके अलावा एक और कहानी संग्रह है हिजाब वाली लड़की। इनमें मेरे बचपन के राम एक बड़ी मशहूर कहानी संग्रह है और इसके पीछे बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। हमारे साथ काशीपुर की जानी मानी शख्सियत है बख्तावर हनीफ साहब मौजूद है, साहित्यकार भी हैं और इसके अलावा पेशे से एक्साइज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर आसीन है। आज बातचीत करेंगे सर आपका यूटी न्यूज पर स्वागत है। धन्यवाद सर, पेशे से आप सर्विस वाली फील्ड में हैं, जी। लेकिन आपका नाम मैं मशहूर मानता हूँ, मशहूर सुनता हूँ साहित्य की जगत में। आपकी किताबों को लेकर काफी चर्चाएं हैं। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप अपना इंट्रो खुद दें। देखो, बेसिकली तो मैं जो एज ए प्रोफेशन तो मेरा जो है मैं सहायक आबकारी के पद पर कार्यरत हूँ, लेकिन ये साहित्य जो है मेरी एक अभिरुचि है और जैसे जैसे मुझे अपना कार्य क्षेत्र से मुझे थोड़ा वक्त मिलता है तो मैं अपना जो समय है वो साहित्य के क्षेत्र में लगाता हूँ, क्योंकि लिखना मेरा एक पैशन भी है और मेरा शौक भी है। तो बस समय चुराता हूँ थोड़ा थोड़ा और अपनी रचनाएं अपनी कलम करता हूँ। आप कहते हैं कि समय चुराते हैं थोड़ा थोड़ा। अब इस थोड़े थोड़े समय को चुराकर आपने जो ये रचना की है मेरे बचपन के राम, मैं चाहूंगा इसके बारे में भी बताएं। इसके पीछे की आपकी सोच क्या है, क्योंकि बख्तावर हनीफ साहब लिख रहे हैं मेरे बचपन के राम। जी। देखो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है भारतीय संस्कृति के पुरोधा है, यानी कि एक जो सनातन संस्कृति है हमारी, तो उसमें जो शुरुआत होती है वो रामचंद्र जी का इतना बड़ा योगदान है कि कोई भी वर्ग समाज का इससे अछूता नहीं है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख चाहे कोई भी है। इनके जो प्रेरणा तत्व है वो हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं स्थान रखते हैं। और एक जो है इनको जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, क्यों कहा गया है, ऐसा कुछ रीजन रहा होगा। ये एक आदर्श पुरुष का स्थान जो है हमारी संस्कृति में इनका है। तो बचपन में क्या था कि हम लोग रामलीलाएं बहुत देखते थे। एक ऐसी संस्कृति थी, एक ऐसा समाज था हमारा कि बहुत मिलजुल कर रहते थे, तो हमें कोई हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं था कि रामलीला कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा। हम बड़ा मस्त होकर रामलीला देखते। तो मुझे फिर जब मेरा लिखने का समय मिला मुझे, तो मैंने एक संस्मरणनुमा एक कहानी मैंने लिखी रामचंद्र जी के ऊपर, श्री रामचंद्र कि कैसे कैसे हम रामलीला देखते थे, उसमें रावण कैसे बनता था, हनुमान क्या करते थे, और ये सब चीजें हैं कि बिल्कुल मैं अपने बचपन में चला गया था उस समय। तो इसलिए मैंने एक छोटा सा संस्मरण कहानी मैंने लिखा है, और आप लोग पढ़ेंगे तो उसको रोज ज्यादा समझेंगे जी। अच्छा, इसके अलावा आपकी एक और रचना है हिजाब वाली लड़की। हाँ, एक तरफ राम की बात, एक तरफ हिजाब की भी बात आप कर रहे हैं। उसके बाद तो ये हिजाब वाली लड़की है, ये भी एक कहानी संग्रह है। इसमें 11 कहानियां हैं। ऐसे ही जो ये मेरे बचपन के राम है, इसमें 10 कहानियां हैं। तो जो प्रमुख कहानी है मेरे बचपन के राम में, इसमें मेरे बचपन के राम हैं और कैक्टस के फूल हैं, सकीना है, सकीना नाम की लड़की पर कहानी है, और कांवड़ यात्रा मेरठ की बहुत फेमस होती है वो है। और ऐसे ही जो मेरे जो हिजाब वाली लड़की, दरअसल ये कहानी एक लड़की के ऊपर है। जब मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में BDMC का कोर्स कर रहा था तो एक लड़की से मुलाकात होती है, तो बड़ा बुरके में लिपटी हिजाब में थी और बहुत ज्यादा। उसी समय एक आंदोलन चल रहा था ईरान में हिजाब के खिलाफ, और एक चल रहा था कर्नाटक में बंगलोर में हिजाब के फेवर में। तो फिर मैंने उन दोनों विचारों को ही मैंने सिंथेसिस किया है उसका, और एक लड़की की उसकी जो अपनी उसकी राय थी वो क्या। तो मुझे पता चला कि वो एक हमारा जो समाज है, किसी समाज में कुछ मान्य है, किसी समाज में कुछ मान्यता है, तो उसी के ऊपर है। तो लेकिन जो उस लड़की का मानना ही था कि मैं अपनी खुशी से हिजाब नहीं लगा, तो उसी के ऊपर मैंने एक ताना वाना बन गया, छोटी सी कहानी मैंने। अच्छा सर, बात अब जब राम पर हो ही रही है, आपने बताया कि बचपन में खूब रामलीलाएं देखा करते थे, और आज का दौर वही संस्मरण है। मैंने पिछले संस्मरण आज के दौर पर मैंने इसमें कुछ नहीं छुपाया है, मैंने वही उसी अपने पिछले संस्मरण मैंने जो मेरी याद है ना वो मैंने लिखा है।
थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त में अगर बताना चाहें कि भाई एक निजी हाँ, अंदाज निजी। कि भाई वो दौर आपने किस तरीके का देखा, आज का एक बदलता दौर, कहीं ना कहीं वो वाले राम और आज वाले राम बदल से गए। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मेरी तो श्रद्धा पहले भी उतनी है, अभी भी उतनी है। अच्छा, इसके अलावा अगर आने वाले समय में आपके कुछ प्रोजेक्ट्स या कोई संग्रह है उसके बारे में बताएं। जी जी, आने वाला मेरा एक कहानी संग्रह आ रहा है, शिया आई लव यू। एक इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मानवीय संबंधों के ऊपर एक कहानी है, और जिसमें कि एक आदमी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो उसकी शिया थी, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस, उससे वो प्रेम करने लगता है। और उसी को मैंने, एक ही सत्य घटना पर प्रेरित कहानी है, उसी का ताना बाना बनकर मैंने कहा आजकल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मानव के संबंध, ये कहानी। अच्छा, आने वाली, चलिए बिल्कुल आने वाला जो आपका संग्रह है उसका इंतजार भी मुझे लगता है पब्लिक करेगी। लेकिन अब बात आपके बारे में अगर मैं करूं तो आप अभी सर्विसेज में, एक्साइज डिपार्टमेंट में हैं। पहले साहित्यकार, पहले कवि या पहले जॉब, किस तरीके की आपकी प्रोफाइल रही? देखो, पहले तो देखो रोजी रोटी तो समय पहले है, बिल्कुल, और उसके बाद साहित्य है। जब कोई भी मतलब भूखे पेट में साहित्य की रचना नहीं होती, मेरा मानना है। बिल्कुल। हाँ। ये बात मुझे लगता है कि आप उन बहुत कम साहित्यकारों में से हैं जो इस बात को स्वीकार करते हैं और पब्लिकली बोल पाते हैं। नहीं तो आमतौर पर हम सुनते हैं ना, साहित्य ही हमारा माँ, साहित्य ही हमारा पिता और साहित्य ही हमारा सब कुछ। ऐसा नहीं, कहने में अच्छा लगता है, लेकिन कुछ वास्तविकताएं नहीं होती है। जी। तो साथियों, सर ने कहा, बख्तावर हनीफ साहब ने कहा, कुछ वास्तविकताएं भी होती हैं। इसी लाइन को पकड़कर मैं इस इंटरव्यू को एंड करूंगा कि कुछ वास्तविकताएं होती हैं, वाकई होती हैं, और उन्हीं वास्तविकताओं पर आधारित इनकी ये दो कहानी संग्रह, दो किताबें हैं, बचपन के राम, मेरे बचपन के राम और हिजाब वाली लड़की। अगर आप इनकी किताबों को पढ़ेंगे, ऑर्डर करके पढ़ेंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने, सोचने और समझने पर मजबूर होना पड़ेगा। बाकी आज की ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।